नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। आप जो बोलते हो, गूगल ने तो मेरे से लिया है। आशा पारेख को शायद आपने बताया उनका जन्म जो हुआ, वो हैरान रही थी। मैं था उस दिन वहाँ पर। मैंने कहा जो तो क्या छोटी कहा छोटी, क्या कहा? वो मसूरी में। देखिए नहीं, वो मैंने सायरा बानो को कहा। सायरा बानो को क्या था कि आप देखेंगे कि मेरे ये बताने से पहले, वो भी कपल ऑफ ईयर्स पहले, मैंने, वो मेरी प्रोड्यूसर भी रह चुकी है ना एक प्रोग्राम की, दिलीप कुमार और सायरा बानो। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं जब किसी का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसको पूरा देखता हूँ कि भाई बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जैसे 10 मार्च हैं, मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है कि 10 मार्च का बंदा क्या है। सो हर जगह ये मिला कि उनका जो जन्म है 23 अगस्त 1944 का है। ओके। इससे सायरा बानो का। लेकिन कहाँ पैदा हुई ये नहीं है, जब तक कि मैंने कहा नहीं, तभी आया। अभी मैंने कहा क्यों? आप उनकी वालिदा को जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरे पास तो कोई नहीं है। उनका एक प्रोडक्शन में बशीर भाई हुआ करते थे। मैंने बशीर भाई को फ़ोन लगाया, मैंने बशीर भाई, वो मुझे जानते थे, मैंने कहा बशीर भाई एक बात बताइए यार, पता करके बताओ ये पैदा कहाँ हुई है। अरे कहले पासपोर्ट सामने रखा, मसूरी में पैदा हुई हैं। मैंने बात करवाई है। कहले अब्बा और अम्मी छुट्टियों पे गए थे, इनके फादर दिल्ली के बहुत बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, छुट्टियों पे गए थे और वहीं पे मदर को लेबर पेन हुआ तो मसूरी में इनका जन्म हुआ। छोटी सी बात थी, बात तो बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन और तो किसी ने नहीं बोली। अभी लता मंगेशकर के 2017 में एग्जैक्टली मे बी ऑन 26 अक्टूबर, तो उनके भाई जो है हृदयनाथ मंगेशकर, वो 80 साल के हो गए थे और एक शो आया षणमुखानंद हॉल में, कहने लगे कि मुझे भी गाते हुए 70 या 75 साल हो गए, शो कर लो। अच्छा जी, कि शो कोई आया होगा तो कर लिया। लता मंगेशकर को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे भाई, है ना। सो बेकार की लफाजी में मत पड़िए। आप अपना वर्थ प्रूफ कीजिए कि आपने जो बोला है और आपने जो बोला वो दूसरा कोई नहीं बोल पाएगा। अब मैंने उसको काफ़ी एंगल से जाके उसको कवर करना शुरू किया। सो 28 सितंबर 1929 को ये पैदा हुई थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। तो 29 में मैंने इधर उधर तलाश करके पता किया कि उस पूरे इलाके की उस टाइम पे 1929 में 1,07,143 पॉपुलेशन थी इंदौर की। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने ज्योतिषियों से पूछ के कहा अश्विनी भाद्र नक्षत्र था, शनिवार का दिन था, वो सारा का सारा करके, और मैंने कहीं से डाटा निकाल ही लिया। सेम टाइम पर ये रात को 9 से 11 बजे तक 7 कन्याएं पैदा हुई थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में शनिवार के दिन, वो पूरा है कौन सा नक्षत्र था, कौन सा भाद्रपद था, कौन सा क्या, पूरा ज्योतिष का वो था। 7 कन्याएं पैदा हुई थी, 6 को हम जानते नहीं हैं। 7वीं कन्या का नाम उनके पिता ने पहले रखा था हेमा हार्डिकर, लेकिन क्योंकि उनकी पहली बीवी से उनकी बेटी जो थी लतिका मर गई थी, इसलिए पिता लतिका को बहुत याद करते थे, दीनानाथ मंगेशकर। उनका जन्म शायद 1900 में हुआ था, तो दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी बेटी हेमा का नाम बदल के लता रख दिया। ये अनु गूगल कपूर होना चाहिए आपका। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.